नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राग। बिहार के गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आने वाले समय में गांव में भी नगर निगम की तर्ज पर होल्डिंग टैक्स और अन्य स्थानीय कर लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। यदि ये प्रस्ताव लागू होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर से सालाना करीब 1200 रुपए तक का टैक्स लिया जा सकता है। सरकार की इस योजना के पीछे उद्देश्य पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पंचायतों के पास यदि अपनी आय होगी तो वह गांव में साफ सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि ये पहल 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की जा रही है। आयोग ने पंचायतों को अपनी आय बढ़ाने और केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता कम करने का सुझाव दिया है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर सरकार के भीतर ही अलग अलग राय सामने आ रही है। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बिहार के ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कहा कि बिहार जैसे राज्य में हर घर में 1200 रुपए टैक्स लेने जैसी शर्त व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि भविष्य में कोई व्यवस्था बनाई जाती है तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आम लोगों पर उसका बोझ न्यूनतम हो। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए अलग अलग टैक्स निर्धारित किए जा सकते हैं। बाजार क्षेत्र में स्थित भवनों पर टैक्स की दर गाँव के सामान्य आवासीय भवनों की तुलना में अधिक हो सकती है। वहीं हर घर नल जल, स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई जैसी सेवाओं के लिए भी उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जा सकता है। कंफ्यूजन कोई नहीं है। जो भी रिपोर्ट अखबार में देखिए, सही रिपोर्ट के आधार पर जाइए। सोशल मीडिया पे जो कुछ भी खबर चल रही है उसके आधार पर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी गलत खबरें भी चलाई जाती हैं। इसमें 16वें वित्त आयोग के द्वारा जो अनुशंसा आई है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को अगले 5 वर्षों में 51,923 करोड़ की अनुशंसा की गई है। उस राशि का 10% RLB परफॉर्मेंस ग्रांट के ऊपर आधारित है। उसमें कंडीशन लगाया गया है कि ऑन एवरेज औसतन पंचायतों में प्रति परिवार सालाना 1200 रुपये की राशि का कलेक्शन हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सीधे एक परिवार से उतनी राशि का कलेक्शन हो। पंचायतों के अपने भी बहुत सारे संसाधन होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कहीं खाली ज़मीन पड़ी है पंचायत में, सरकारी ज़मीन, अगर ग्राम पंचायत उसको डेवलप करे, मान लीजिए वहाँ पे तालाब का निर्माण कराया जाए और तालाब में मछली पालन का काम किया जाए, वो भी एक आय का स्रोत हो सकता है। तो तमाम तरह के आय के स्रोत होंगे। कुछ जगहों पे पंचायतों को निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों का भी सहयोग मिले, लेकिन बिल्कुल इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के ऊपर कम से कम इसका बोझ पड़े। जो भी सामूहिक संसाधन है उनको विकसित करते हुए जो भी टारगेट दिया गया है 1200 रुपये का, उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पिछले दिनों इस संबंध में एक मीटिंग भी थी नई दिल्ली में। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक वर्कशॉप का किया गया था कार्यक्रम। उस वर्कशॉप में बिहार के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूँकि हम लोग इस OSR को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत, आय के स्रोत डेवलप हो, उसको लेकर अभी काम शुरू कर रहे हैं। तो बिहार को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस चीज़ की भी मांग की गई है। हालांकि ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि फिलहाल ये केवल प्रस्ताव विचार विमर्श के स्तर पर है। सरकार की ओर से अभी इसे लागू करने की कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अंतिम फैसला सरकार और संबंधित विभागों की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गाँव में बेहतर सुविधाओं के बदले टैक्स वसूला जाना उचित होगा या फिर इससे आम ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। आपकी राय क्या है? क्या पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कदम सही है या सरकार को कोई दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ राग के साथ। धन्यवाद।